जय माँ विंध्यवासिनी सभी को। अपनी चित्रकूट की यात्रा पूरी करके 3 दिन रुके हम चित्रकूट में, और मैं अपनी चित्रकूट की सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। फिर हम चल दिए वापस अपनी विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने के लिए। विंध्यवासिनी माता विंध्याचल में है। हम स्टेशन पर आ गए। यहाँ से आकर हमने अपनी ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़कर हम चल दिए। हम आ गए विंध्याचल में। विंध्याचल मिर्ज़ापुर में, सीतापुर के मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में पड़ता है। और इसके पावन तट पर, गंगा मैया के पावन तट पर विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, जो भारत में सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। विंध्यवासिनी माता को जागृत शक्तिपीठ माता माना जाता है। यहाँ की मान्यता बहुत गहरी है। विंध्यवासिनी माता को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब माँ शक्ति ने यशोदा के गर्भ से योग माया के रूप में जन्म लिया। जब कंस ने उस नवजात कन्या को मारने की कोशिश की, तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और साक्षात देवी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि कंस, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। इसके बाद माँ ने विंध्य पर्वत को अपना निस्थान चुन लिया, जिसके कारण उन्हें विंध्यवासिनी माता कहा जाता है। कहते हैं कि ये भारत के सभी प्रमुख शक्तिपीठों में से ये एक है, क्योंकि यहाँ पर माता अपने पूरे शरीर के साथ विराजित है। मैं आगे दिखाऊंगी आपको माता का रूप भी। और जगह तो माता के अंग गिरे थे। जब शंकर भगवान सती को लेकर घूम रहे थे, तो उनके अंग कट कट कर गिर गए थे। कहीं नैन गिरे, कहीं हाथ गिरे, कहीं सिर गिरा। लेकिन यहाँ पर माता का पूरा स्वरूप है। ये अकेला शक्तिपीठ ऐसा है जहाँ माता अपने पूरे शरीर के साथ विराजती हैं। विंध्याचल की विशेषता यह है कि यहाँ त्रिकोण यात्रा है। माना जाता है कि यहाँ 3 देवियाँ एक त्रिकोण के रूप में विराजमान हैं, और इनके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। लेकिन वो तो अपनी मर्जी है, कोई विंध्यवासिनी के दर्शन करके ही चला जाता है और कोई तीनों की त्रिकोण यात्रा करता है। हमने भी तीनों की त्रिकोण यात्रा की। पहले हम शाम को पहुँचे होटल, और वहाँ से हम सीधे विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने के लिए चल दिए। यहाँ पर शाम को 7 बजे दरवाजे बंद हो जाते हैं। 7 से 8 बजे तक माता रानी की आरती होती है, और 8 बजे दरवाज़ा खुल जाता है माँ के दर्शनों के लिए। हमें एक पुजारी जी मिले। हम भी यहाँ लाइन में लग गए, और पुजारी जी ने कहा कि मैं दर्शन करा दूँगा। हमने पूछा कि पैसे तो नहीं लोगे? बोले हमारा तो ये काम है। और अंदर जाकर गेट खोल दिया माता का। सबको झांकी दर्शन हो रहे थे, मुझे अंदर भेज दिया, और वहाँ जाकर बोले कि दर्शन कराने के लिए 1100 रुपये अंदर जाकर फिर मैंने माता विंध्यवासिनी के अच्छे से दर्शन किए। देखिए, छोटी सी एक वीडियो भी बनाई। हालांकि मैं सामने से नहीं बना पाई, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की माता की वीडियो बनाने की। मना कर रहे थे, पर मैंने कहा कि जब आपने पैसे लिए तो कम से कम वीडियो तो बनाने दो। तो फिर वहाँ पर वीडियो बनाई। और माँ विंध्यवासिनी का जो ये मंदिर है, ये गंगा के किनारे पर स्थित है। और जो माँ काली हैं यहाँ पर, उन्हें कलिखो भी कहते हैं। तो एक कलिखो हैं, एक माँ अष्टभुजा हैं। जो कलिखो हैं ये काली माता हैं,
और जो अष्टभुजा है वो सरस्वती जी का मंदिर है। ये पहाड़ी के ऊपर है। पहले मैं आपको यहाँ के मंदिरों के दर्शन करा दूँ। यहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। कोई ना कोई भंडारा किए रखता है। यहाँ पर खीर का भंडारा हो रहा था और हमने पीछे सारे मंदिरों के दर्शन किए, देखिए आप भी। और दिया जलाने के लिए ये शंकर भगवान का है। दिया जलाने के लिए इन्होंने मना किया था, लेकिन पीछे एक जगह दिया जल रहा था, वहाँ पर हमने दिया जलाया। मंदिर में माँ की प्रतिमा के सामने एक अखंड ज्योति जली रहती है, जो सदियों से प्रज्वलित रहती है और वो कभी भी बुझती नहीं है। माता की प्रतिमा काले पत्थर की है। उनके नेत्र विशाल और तेजस्वी हैं। बहुत बड़ी बड़ी आँखें हैं माता के। माता के मंदिर के पीछे जो जल रही है, लोग इसमें से आरती ले लेकर जा रहे हैं। यह मंदिर पतित पावनी माँ गंगा के ठीक किनारे स्थित है, जहाँ भक्त पहले स्नान करते हैं और फिर दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन हमें रात हो गई थी, इसलिए हमने स्नान नहीं किया। हम होटल से ही स्नान करके चले थे। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के अनुसार श्रीमद् भगवत और मार्कंडेय पुराण में ग्रंथों में विंध्यवासिनी माता का वर्णन विस्तार से मिलता है। माना जाता है कि सती के शरीर का कोई अंग यहाँ नहीं गिरा था, बल्कि यह स्थान सोम, जहाँ माँ ने सोम निवास करना चुना, इसलिए जो कंस ने जो कन्या को पटका था वो यहीं आकर निवास कर गई थी, इसलिए इन्हें सिद्धपीठ भी कहते हैं। कहते हैं कि विंध्याचल तंत्र साधना के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की रात्रिकालीन आरती और पूजा का विशेष फल बताया जाता है। बहुत ज़ोर ज़ोर से आरती होती है। हम तो बिल्कुल बाहर ही खड़े थे। देखिए कितने सुंदर सुंदर शिवलिंग हैं। अंदर भी मंदिर बहुत सुंदर सुंदर हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है और सारे ही मंदिरों के हमने दर्शन किए जो पीछे थे। बहुत टाइम तक हम वहाँ खड़े रहे। ये भी हनुमान जी हैं। और चैत्र के नवरात्र में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ इस दिन मेला लगता है। अमावस्या वाले दिन भी यहाँ मेला लगता है। ये सरस्वती माता हैं, ज्ञान की देवी हैं। तो माँ सरस्वती जी, ये सरस्वती बच्चों को माता ज्ञान बुद्धि दो, तो वहाँ ज़्यादा शिक्षा भीड़ दो, नहीं थी। विद्या दो, हमारा ज्ञान कुछ टाइम दो, हमने इंतजार ये किया, ठीक 1-1.5 कर घंटे दो। में दर्शन हो गए थे। लेकिन जब हम अगले दिन कलिकोट अष्टभुजा के दर्शन करके आए तो पूरे विंध्याचल में कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग सड़कों पर लेटे हुए थे, क्योंकि उन्हें कोई होटल या कमरा नहीं मिल रहा था। और इतनी भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमने सोचा कि हमने तो अच्छे टाइम पर दर्शन कर लिए। वहाँ पर बिल्कुल मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ही रेलवे स्टेशन है और 500 मीटर की दूरी पर ही बस स्टैंड है। आपको दोनों चीज़, अगर पास में होटल है तो पैदल थोड़ी सी दूर जाकर बस मिल जाती है। हमारा होटल पास ही में था, लेकिन फिर भी हम रिक्शा से गए थे, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत था। और फिर हम अष्टभुजा और कलिखो के लिए भी रात को फिर हम 20-20 रुपये में अपने होटल पहुंच गए रिक्शा से। और क्योंकि हमें कल अगले दिन हमें कलिखो और अष्टभुजी की परिक्रमा करनी थी। ये देखिए, मुझे प्रसाद में सारा श्रृंगार का सामान मिला और एक माता को पहनाई हुई चुनरी भी मिली, जिसको लेकर मैं सीढ़ियों से उतर रही हूँ। और ये सब करके अब बस दिल खुश हो गया कि चलो कोई बात नहीं, पर कम से कम माता की चढ़ाई हुई एक चुन्नी मिल गई और श्रृंगार का सामान भी मिल गया था। इनके गेट भी बहुत सुंदर हैं। इनके चारों तरफ द्वार हैं और ज़्यादा से 20-20 या 30-30 रुपये में रिक्शा वाले आपको यहाँ ले आते हैं शेयरिंग में। अगर आप पूरी रिक्शा करके आते हैं तो फिर तो ज़्यादा किराया लगता है, 150-200 से कम नहीं चलता। और ये देखिए, प्रसाद की दुकानें बिल्कुल मंदिर के द्वार पर ही हैं। ये जूते चप्पल अपने ही उतरवा लेते हैं। अगर के आपके पास कोई बैग वगैरह होता है, पर्स, तो वो भी रखवा लेते हैं। इनके पास लॉकर बने हुए हैं काशी विश्वनाथ के जैसे, वो यहीं रखवा लेते हैं। और दुपट्टे बहुत अच्छे अच्छे बिक रहे थे। 250-250, 300-300 रुपये में बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टे थे। ये देखिए, बहुत सुंदर जयपुरी दुपट्टे और ये सब। और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं था, बस श्रृंगार का सामान था और दुपट्टे थे और चूड़ियाँ थी। चूड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी। मैंने कलिखो और अष्टभुजी के लिए यहीं से चूड़ियाँ खरीदी थी। कुछ मैं घर से लेकर गई थी। और बस अब रात में दर्शन करके माता के सामने अपना माथा टेक कर और माता से प्रार्थना करके फिर हम वापस सड़क पर आ गए।
सड़क पर आकर हमने अपनी रिक्शा पकड़ी और हम चल दिए अपने होटल की ओर, क्योंकि हमें खाना भी खाना था। यहाँ के आदमी भी बहुत अच्छे हैं। होटल वाले ने भी, हम बहुत जगह गए लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने हमें रायता, सलाद सब कुछ दिया। और जो 2 रोटी हमने एक्स्ट्रा मांगी तो उसके पैसे भी नहीं लिए। हमने बहुत प्रार्थना की लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ कर हमसे कहा कि ऐसा मत करिए। और खाना भी यहाँ के होटल वाले बहुत अच्छा बनाते हैं। ताज़ी सब्ज़ी बनाते हैं थोड़ी थोड़ी करके और ताज़ी रोटी सेकते हैं। सुबह को भी नाश्ते में आपका मन करे रोटी या पराठा या आलू का पराठा, दही से खाओगे तो दही से मिल जाएगा, और चाय से खाओगे या सब्ज़ी लोगे तो जो भी आपकी इच्छा हो वही मिल जाती है। यहाँ का इंसान बहुत अच्छा है विंध्याचल का, क्योंकि होटल वाले भी हमारे बहुत अच्छे थे। अच्छा होटल था हमारा, सब सुख सुविधाओं वाला। और होटल, ये जो खाने वाले थे होटल वाले, वो भी बहुत अच्छे थे। ये हम गेट से बाहर आ गए हैं। अब हमारी ऑटो रिक्शा भी आ गई, अब उसमें बैठेंगे और अपने होटल जाएंगे। कल फिर मिलेंगे।